अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफ़ा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन, आइए देखते हैं 25 बड़ी और अहम खबरें सफ़ा टीवी न्यूज़ पर। घाना में इलेक्शंस के लिए वोट डाले गए हैं। जॉन महमा और बावरमी के दरमियान सख्त मुकाबला है। 18 बिलियन वोटर्स के हिस्सा लिया है। विनर्स के लिए, जीतने वाले के लिए 50% से ज़्यादा वोट ज़रूरी है, वरना रन आउट होगा। टिकटॉक पर यूएस में बंद का खतरा। अगर बाइडेंस अपने यूएस ऑपरेशंस को अलग ना करें, कोर्ट ने लॉ अब होल्ड किया है जो 2025 तक एक्शन इन्फोर्स कर सकते हैं। इसराइल आर्मी ने सीरिया बॉर्डर के करीब गोलन हाइट्स के में ज्यादा फोर्सेस तैनात करने का फैसला किया है। आईडीएफ के मुताबिक ये डिफेंस मिशंस के लिए है। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क ने ट्रम्प की इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए बड़ा डोनेशन दिया है। मार्क्स का विजन बिजनेस और इसमें इनोवेशंस को प्रमोट करना है। एलन मस्क का 2003 का वीडियो वायरल हुआ जिसमें स्पेस एक्स का शुरुआत विजन दिखाया गया था। मार्क्स ने भी इस वीडियो को रीट्वीट करते अपने 20 साल के पुराने अनुभव को शेयर किया। बशरा अल असद सूरिया से फरार, जबकि रेबल ने दमस्क्यूस पर कब्जा कर लिया। हजारों लोग आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। इसराइल ने असद रेगेंस के गिरने के बाद गोलन हाइट्स के बफर जोन्स में नई पोजीशंस पर फोर्स तैनात की है। सूरिया रेबल्स, खास तौर पर हयात ताहिर अल शाम्स ने असद फैमिली के 50 साल के रोल के ख़त्म कर दिया है। दमस्क्यूस के कब्जे के बाद लोग आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। कोमोली रायगल्स में पूना बम्बई एक्सप्रेस के करीब एक सदमा खैर वाक़या हुआ है। एक कंटेनर ट्रेल के कंट्रोल छोड़ गए और फूड कोर्ट मॉल्स में टकरा गई, जिसमें एक शख्स की जान चली गई। अडिलियो ओवर में इंडियन ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट रिविल्स के दौरान दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन मोहम्मद सिराज और ट्रेविल हेड के दरमियान गर्मजोशी का एक्सप्रेस देखा गया। ये एक्सचेंज इसने फैंस को शिद्दत से अपनी तरफ खींच लिया और माहौल को और भी तंग कर दिया। मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में बॉलिंग करते हुए एक बॉल पर 181.6 किलोमीटर की तेजी स्पीड से रिकॉर्ड की, जबकि जो शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ने के बराबर था। लेकिन बाद में ये पता चला कि स्पीड मीटर में कुछ खराबी थी, जिसकी वजह से ये स्पीड्स का गलत हिसाब हुआ। कर्नाटका लोकेंटा ने बरेली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पर जुमेरात को छापा मारा। ये छापा मनोज की मौत के सिलसिले में हुआ, जो डिलीवरी के बाद हुई थी। हैदराबाद के यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने दावा किया कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या के शख्स डिलीवरी एजेंट के तौर पर फूड और ई कॉमर्स कंपनीज में काम कर रहे हैं, जिससे सिक्योरिटी और एम्प्लॉय वेरिफिकेशंस पर डेबिट शुरू हो गया। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने यादगिरी टर्मिनल पावर स्टेशंस के 800 एमडब्ल्यू यूनिट का 2 इनॉग्रेशंस अमल में लाए। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान, जो रिसेंटली सिंघम रिटर्न्स में कम से रोमिया में एक्टर्स सिंगरी वेटियर के वालिद के बर्थडे मनाने के बाद भारी सिक्योरिटी के साथ बंबई वापस आए, जहां पर इनकी सिक्योरिटी काफी ज्यादा सख्त कर दी गई। पीएम नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को हरियाणा का दौरा करेंगे और बीमा शक्ति योजना का उद्घाटन इनॉग्रेशन करेंगे, जो उनकी औरतों की ताकत और माली शामिल होने की कमिटमेंट के मुताबिक है। तमिलनाडु के स्कूल्स एजुकेशन मिनिस्टर अभिनी महेश ने ऐलान किया कि गवर्नमेंट स्कूल्स में 3000 टीचर्स की तैनात की जाएंगी। पंजाब हरियाणा के संभू बॉर्डर पर जो हरियाणा के एंट्री पॉइंट से इतवार को 101 एहतजाज करते हुए किसानों को रोक दिया गया और आगे दिल्ली जाने नहीं दिया गया, क्योंकि उनके पास मना किए गए ऑर्डर के तहत एहतजाज नहीं थी। इस दौरान 13 गैस की गोलियां भी चलाई गई है। झारखंड के चौथे असेंबली इलेक्शंस का पहला सेक्शन 9 दिसंबर से शुरू होगा, जो 12 दिसंबर तक चलेगा। इस 4 दिन के सेक्शंस में असेंबली के ढांचे और कार्रवाइयों में कई अहम तब्दीलियां होंगी। मेगा एक्टर धर्मेंद्र, जो आखिरी बार तेरी बातों में उजली इसमें नजर आए थे, अपने 89th बर्थडे इतवार को अपने बेटे बॉबी और सनी और अपनी वाइफ हेमा मालिनी के साथ मनाए हैं। हेमा मालिनी ने इस मौके पर एक दिल को छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया, जहां पर फैंस अपनी मुबारकबाद देते हुए नजर आए। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने इतवार को कहा कि अपने पहले साल में कांग्रेस सरकार ने किसान कर्ज माफ किए, नौकरियों के क्रेडिशंस किए हैं और इन्वेस्टमेंट्स को खींचने में रिकॉर्ड बनाया है। हरियाणा पुलिस ने इतवार को संभाव बॉर्डर पर एहतजाज करने किसानों को रोक लिया। 13 गैस के गोलियां चलाई
जब वो पंजाब के साथ बॉर्डर पर मल्टी लेयर ब्रॉड्स के करीब पहुंच गए। सेकेंड ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 122 रन से शिकस्त के बाद और सीरीज हारने के बाद इंडिया की कैप्टन हरमनप्रीत कौर ने कहा कि टीम को अपने बॉलिंग प्लान को दोबारा सोचने की जरूरत है। दुबई ने 1 जनवरी से 30% अल्कोहल टैक्स दोबारा लगाने का फैसला किया है। ये फैसला दुबई की एक वाइट फिस्कल पॉलिसी के मुताबिक है जो म्युनिसिपल रेवेन्यू बढ़ाने के लिए यूएई ने दुबई के लिए 2025 से 27 के लिए एक बड़ा तब्दील प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। अगले कुछ सालों में मुसाफिरीन नए रास्ते, मेट्रो एडिशंस, वाटर बसेस और एयरबॉर्न्स टैक्सवे हाईवे गाड़ियों के एयर कोऑर्डिनेटर्स के इस्तेमाल कर सकते। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज़ में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं सफा टीवी न्यूज़ पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी न्यूज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,